गुलाब के पौधे को सभी लोग अलग अलग तरीके से लगाना पसंद करते हैं। कुछ लोग सिंडर में लगाते हैं जिसको खंगर बोला जाता है, कुछ लोग मिट्टी में लगाते हैं और कुछ लोग गुलाब को कोकोपीट में लगाते हैं। बहुत सारे मीडिया रहते हैं जिसमें आप गुलाब को उगा सकते हैं, लेकिन इन सब मीडिया में सबसे महंगा मीडिया मुझे जो है खंगर सिंडर ही लगता है। हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि सिंडर में पौधे गुलाब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी बढ़वार होती है। अब सिंडर में लगाने के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। गर्मी के टाइम पर सिंडर एक प्रकार का पत्थर जैसा ही होता है जो कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जितना भी रहता है पानी उसको निकाल देता है। और गर्मी में अगर आपने सिंडर में लगाया है गुलाब तो आपको 3 से 4 बार, नॉर्मली 3 से 4 बार आपको पानी डालना पड़ेगा। जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा फरवरी से ही पड़ रही है, धूप बहुत तेज है। ऐसी कंडीशन में मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी बार हमको गुलाब में पानी देना पड़ेगा। दूसरा मीडिया है सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया मतलब कि मिट्टी में गुलाब उगाना। मिट्टी में अगर गुलाब उगाते हैं तो मिट्टी में अलग ही अपने पोषक तत्व रहते हैं जिससे कि पौधा अच्छे से फूल फल पाता है। मेरे अधिकतर प्लांट, जितने भी मेरे पास प्लांट हैं वो अधिकतर 3-4 प्लांट छोड़कर सभी प्लांट जो है मेरे सॉइल मीडिया में लगे हुए हैं, मतलब कि मिट्टी में लगे हुए हैं। मिट्टी एकदम प्रॉपर मिट्टी नहीं रहती है, मिट्टी और सैंड का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें पानी भी कम डालना पड़ता है, खाद भी कम डालना पड़ता है, पौधा जो है अच्छे से बढ़ता रहता है। तीसरा जो है कोकोपीट मीडिया। मैंने आपसे 3 वीक पहले लगभग मिड फरवरी में मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कोकोपीट में रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। एक प्लांट भी दिखाया था जिसकी मैंने पहले ही रिपोर्टिंग कर ली थी, उसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी थी। मैंने उसका अपडेट दिया था कि अगर आप कोकोपीट में लगाते हैं तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको अपडेट दूंगी अपने उन प्लांट का जो कि मैंने रिपोर्टिंग करी हुई थी, क्योंकि जब मैंने उन पौधों की रिपोर्टिंग करी थी तो मुझे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि आप इसकी अपडेट दीजिएगा जिससे कि हमको हेल्प हो पाएगी कोकोपीट मीडिया में गुलाब लगाने में। यहाँ पर आप ये पौधा देख रहे हैं, ये वही पौधा है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने एक प्लांट को, पुराना ही प्लांट था, मेरे गार्डन का ही प्लांट था, जिसको मैंने कोकोपीट मीडिया में लगाकर देखा था, ट्राई किया था। तब मैंने आपको इसका अपडेट दिया था कि इस तरीके से आपका प्लांट ग्रो हो सकता है कोकोपीट मीडिया में। तब उसमें ये ब्रांच आ रही थी, नीचे से बेसल आ रही थी। अभी आप देख सकते हैं बेसल में कितनी सारी कलियां खिली हुई हैं, मतलब कलियां ब्लूम तो नहीं हुई हैं, खिली नहीं है, कलियां बनी हुई हैं। 9-10 कली इसमें बनी हुई है और एक कली जो है ओपन होने भी वाली है। और साइड में आप देखेंगे तो कलर जो है फ्लावर के फेड हो गए हैं, तो इन सब जो है फ्लावर को हमको कट करना होगा। तो इस तरीके से आप कोकोपीट मीडिया में पौधे को उगा सकते हैं। बहुत हल्का भी रहता है और गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट मीडिया होता है। अगर आपके यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, धूप बहुत ज़्यादा होती है, ओपन टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, पानी की कमी होती है गर्मियों में, सभी के टेरेस पर उतना ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है कोकोपीट मीडिया को यूज कर सकते हैं। कोकोपीट क्या होता है? नारियल के छिलकों का बुरादा होता है जो कि पानी स्टोर करके रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो मेरा ये प्लांट है, इस प्लांटर को मैं ऐसी जगह रखती हूँ जो कि मेरे छत का पानी जो निकास होता है, जहाँ से ढलान है, वहीं रख देती हूँ। नीचे से मॉइस्चर मिलता है इसको, तो ये कोकोपीट अपने आप ही मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। बस मैं इस प्लांट में साबरिंग करती हूँ, पानी इसमें मुझे नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि जब टेरेस के सरफेस से पानी मिलता रहता है नीचे से, तो कोकोपीट अपने आप ही नम हो जाती है। ये तो हो गया वो प्लांट जो कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में कोकोपीट में ग्रो किया था। इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी हाइट भी है और बहुत अच्छे से इसमें कलियां भी बन रही हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालती हूँ, और उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी वो अपडेट जिसके लिए आप परेशान रहते हैं कि कोकोपीट में छोटे छोटे एकदम मरे मरे से प्लांट थे, उनको किस तरीके से ग्रो किया जाए। तो ये रहे वो प्लांट। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 प्लांट थे, 3 ही प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तो चौथा प्लांट भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप इन प्लांट को देख लीजिए। ये वही रेडिश ब्लैक कलर का, रेडिश कलर का गुलाब है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था, और ये वही एकदम छोटे छोटे से जो मैंने 40-50 रुपए में 2 पौधे एक ही पॉली बैग में लगे हुए परचेज किए थे, वो प्लांट है। इस वाले की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इस वाले की ग्रोथ बहुत कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये जो सूखी सूखी सी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैं कट कर दूंगी, नहीं तो नीचे तक आ जाएगा और ये पौधा जो है मर जाएगा। और ये वाला जो प्लांट है ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी रूट थोड़ी ज्यादा थी और इस वाले में रूट थोड़ी सी कम थी। ये अनहेल्दी सा प्लांट था, दोनों ही अनहेल्दी थे, लेकिन ये थोड़ा सा मेच्योर था, ये थोड़ा सा
इनमेच्योर प्लांट था और ये रेड वाला भी काफी मेच्योर प्लांट था। अब बात आती है वो चौथे प्लांट की कि उस चौथे प्लांट को क्या हुआ है। तो चौथा प्लांट ये रहा फ्रेंड्स। ये प्लांट भी मेरा बहुत अच्छे से लग गया था। आप देख रहे हैं इधर से अच्छे से नोट्स आ गए थे, लेकिन ये जो है मेरे दुपट्टे में फंस के 2 बार पूरा ओपन हो गए थे। इसकी रूट पूरी ओपन हो गई थी, कोकोपीट के साथ में ये निकल गया था दुपट्टे में फंस के। मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गया और फिर ये प्लांट मेरे गार्डन से चला गया। इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। इसके रूट जो नोड एरिया है बहुत अच्छे से ओपन हो गए थे। ये वही ऑरेंज कलर का प्लांट था, लेकिन अब ये मेरे गार्डन में नहीं है। तो जैसा भी है मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि ये जो है अपडेट है मेरे पौधों का। ये लग गया था तो आप डरे नहीं। अगर आप अभी भी नर्सरी से लेकर आते हैं गुलाब के पौधे तो आप जो है इनको लगा सकते हैं कोकोपीट मीडिया में। बहुत अच्छा मीडिया है, बहुत हल्का मीडिया है, टेरेस पर वजन भी नहीं होता है, पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी कि आप कोकोपीट मीडिया में अगर गुलाब उगाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। उसके पहले मेरे गुलाब का कलर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है। मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये इसके फ्लावर बहुत बड़े तो नहीं आते हैं, लेकिन मीडियम साइज के रहते हैं। बहुत अच्छे फ्लावर इसके खिलते हैं और इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी होती है। जैसा मैंने बोला कि कोकोपीट में अगर आप गुलाब उगाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसमें बहुत ज्यादा बीड्स वगैरह जर्मिनेट नहीं होती है। बस ऐसी छोटी मोटी सी घास निकलती है, उसी को आपको हटाना रहता है। बहुत ज्यादा घास फूस वगैरह इसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम गुलाब लगाते हैं तो कहा जाता है, मैं भी बोलती हूँ कि गुलाब के पौधे को गुड़ाई बहुत पसंद है। गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, डिगिंग करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा कोकोपीट मीडिया रहता है, एकदम हल्का मीडिया रहता है, तो इसमें गुड़ाई करने का, खुरपी वगैरह चलाने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि इसकी रूट्स सभी तरीके से बढ़ती हैं। ऊपर की साइड भी फीडर रूट रहती है, नीचे की साइड भी रूट्स काफी अच्छे से ग्रोथ करती हैं, क्योंकि एरिएशन मिलता रहता है, बहुत हल्का मीडिया रहता है, तो इसमें गुड़ाई करने की आपको जरूरत नहीं रहती है। दूसरा बेनिफिट तो यही हो गया है। तीसरा फायदा ये है कि इसको पानी बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, और आप जितना पानी देते हैं उतने पानी में आपका गुलाब बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। अब आप जितना पानी देते हैं, मतलब एकदम थोड़ा सा पानी दे देंगे तब तो गुलाब नहीं चल पाएगा। अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको पता होगा कि कम से कम एक मग 500 ग्राम पानी एक 8 इंच के गमले में जरूर ही देना पड़ता है। तो उतना पानी अगर आप दे देंगे कोकोपीट मीडिया वाले गुलाब को, 250 ग्राम तक भी पानी दे देंगे तो आराम से आपका पौधा एक दिन आराम से चलेगा। दोबारा आपको गर्मी में भी इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो फिलहाल में नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ लगभग 35 तक टेम्परेचर जाता है। अब मैं शाम के टाइम में इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देती हूँ, सुबह के टाइम में साबरिंग कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मीडिया एकदम नम है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फंगस अटैक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फंगस अटैक तभी होगा आपके पौधे में जब ये जो कोकोपीट है ये अच्छे से वॉश किया हुआ नहीं होगा। आपने ब्रिक्स वाला कोकोपीट यूज किया है तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करके अच्छी तरीके से सुखा लीजिए, तभी आपको यूज करना है। चौथा फायदा जो है, जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। मैंने जब से लगाया है ये वाले प्लांट को मैंने 2 बार फर्टिलाइजर दिया है, और 2 बार जब भी दिया है मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और ये जो प्लांट है जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, इनमें मैं कौन सा फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, तो अभी फ्रेंड्स मैंने इनमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, खाली वाटरिंग कर रही हूँ। आपको सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है कि इन प्लांट में खाली वाटरिंग कर रही हूँ। कारण ये है कि अभी इनकी रूट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए जो है मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दे रही थी। अब लगभग 1 महीना होने को आया है, आज मैं इनमें फर्टिलाइजर दूंगी। न्यू प्लांट है, 1 ही महीने के हुए हैं मेरे गार्डन में आए हुए, तो इनको हमको फूल लेने के लिए फर्टिलाइजर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि आप इस टाइम पर गुलाब लेकर आ रहे हैं तो उस गुलाब को आप बढ़ने के लिए खाद दें, ना कि फूल लेने के लिए खाद दें। जब पौधा बढ़ेगा ही नहीं, जड़ें नहीं अच्छे से सेट कर पाएगा, तो उसमें आप जो है अगर कितना भी फर्टिलाइजर दे देंगे, पौधा जो है ओवर फर्टिलाइजर की वजह से मर जाएगा। मैं जो फर्टिलाइजर इसमें देती हूँ वो जो है आपके फूलों के लिए भी काम करता है, पौधों की रूट को बढ़ाने के लिए भी काम करता है, पत्तियों को हरा रखने के लिए भी काम करता है, और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए भी काम करता है। मेरे पौधे लगभग 1 महीना हो चुके हैं मेरे गार्डन में रिपोर्ट करके लगाए हुए।
1 महीने बाद मैं इनमें खाद दे रही हूँ। और यदि आप गुलाब लगाने के शौकीन हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि गुलाब को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। धूप चाहे जितनी भी हो, धूप नुकसान नहीं करती है हमारे गुलाब को। बस फर्क इतना ही है कि गुलाब के जो फूल हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाते हैं। 2-3 दिन जैसी भी धूप हो आपके एरिया के अकॉर्डिंग उस हिसाब से फूल जो है फेड हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये फूल अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन होगा उसके 1 दिन बाद ही कुछ इस कंडीशन में फूल आ जाएगा, क्योंकि धूप काफी तेज होती है। तो सबसे पहले तो ये जो फूल लगे हुए हैं जो कि कलर इनके खराब हो गए हैं, तो इन फूलों को हमको कट करना है। मैंने बताया था किस तरीके से कट करना है, अब दोबारा नहीं बताऊंगी, 2-3 वीडियो में लगातार मैं बता चुकी हूँ। फूलों को इस तरीके से 4 फूल खिले हुए थे, पहले के फूल थे, इनको मैंने अच्छी तरीके से कट कर दिया है। अब एक जरूरी बात और, जब भी आप ये फूल कट करते हैं, पिंचिंग वगैरह करते हैं, तो आपको जो है मॉर्निंग टाइम में ही करना है, इवनिंग टाइम में नहीं करना है। इवनिंग टाइम में इंसेक्ट लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं और जो है डाईबैक होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप जो है मॉर्निंग टाइम में करिए, जिससे कि सुबह की दोपहर की धूप मिले। तो ये जो आपने कट किए हैं, जहां से भी कट किए हैं, जैसे ये मैंने कट किया है, तो इसको अच्छी धूप मिलेगी तो यहाँ से फिर आपका जो है, और ना ही ये डाई बैक होगा। तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब हम देंगे इसमें खाद। ये है मेरी वो खाद जिसका मैं यूज करती हूँ। आप बोलोगे आप इसी खाद का यूज करती हो, तो बिल्कुल मैं इसी खाद का यूज करती हूँ। ये है सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कि ह्यूमिक एसिड भी मिला रहता है। अब ह्यूमिक एसिड क्या होता है, जो इस तरीके के छोटे छोटे से गुलाब रहते हैं, इनकी रूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो मेरे जो फर्टिलाइजर है उसमें साथ में ही ह्यूमिक एसिड है, जिससे कि पौधे को ओवरऑल ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर मिल जाता है। अब हम बनाएंगे फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप कोई भी बाउल वगैरह ले सकते हैं। मैंने 500 ग्राम पानी लिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब फायदे बताए थे, कि हमको बहुत ज्यादा खाद नहीं देनी पड़ती है कोकोपीट मीडिया वाले प्लांट में। 1/2 लीटर पानी लेने के बाद में हम खाने वाली टेबल स्पून लेंगे, उसमें हम लगभग 1/2 टेबल स्पून के करीब, लगभग 5 ड्रॉप के करीब हम इसमें ये सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस ह्यूमिक एसिड मिक्स करेंगे। इस तरीके से 1 लीटर पानी है तो आप 1 टेबल स्पून, खाने वाली टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से वाटर सोलेबल रहता है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइजर रहता है। अब ये फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी है। अब इसको हम अपने गमले की मिट्टी में, मिट्टी क्या है, सॉइल मीडिया, कोकोपीट मीडिया में थोड़ी थोड़ी मात्रा में देंगे, ज्यादा नहीं देना है हमको इसको। इसके आप 2 तरीके से इसको दे सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं और पत्तियों पर आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है थोड़ी धूप हो गई है, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो शाम को भी दे सकते हैं। अगर आप पत्तियों में स्प्रे करना चाहते हैं तो स्पेशली बोलूंगी कि शाम के टाइम ही आप इसको स्प्रे करें। अब जैसे आप देख रहे हैं, मैं पौधे के अकॉर्डिंग और गमले के अकॉर्डिंग जो है फर्टिलाइजर दे रही हूँ। जिस हिसाब से पौधा बड़ा छोटा है उस हिसाब से उसको मैं खाद दे रही हूँ। ये हमारा पौधा ज्यादा बड़ा है तो इसकी थोड़ी मात्रा मैं ज्यादा रख रही हूँ। इस तरीके से हमको ये खाद दे देना है। अब आपने देखा 4 गमलों में मैंने ये इतना थोड़ा सा फर्टिलाइजर यूज कर दिया है। अब जैसे कि ये सबसे हल्का मीडिया है कोकोपीट मीडिया, अगर इसमें हम भर भर कर 1-1 गिलास खाद दे देते तो सब नीचे से निकल जाता, बिल्कुल भी रुकता नहीं। क्योंकि कोकोपीट की ये खासियत है कि जितना एक्स्ट्रा रहता है, मॉइस्चर होने के बाद में जितना एक्स्ट्रा रहता है, सब गमले के नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाता है। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही इसको खाद दिया है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मैंने इसमें खाद नहीं दिया है। कारण ये है कि मेरा जो कोकोपीट मीडिया है गमले का, वो ऑलरेडी मॉइस्चर है उसमें, और जब हम इसमें खाद डालेंगे, लिक्विड खाद डालेंगे, तो मॉइस्चर ऑलरेडी है तो पूरा ही ड्रेन आउट हो जाएगा। इसलिए जो है आपको खाद देते टाइम कोकोपीट मीडिया में ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खाद नहीं देनी है। पानी की मात्रा और फर्टिलाइजर की मात्रा आपको कम ही रखनी है, स्पेशली जो है गर्मियों में। और जैसे आप 7-7 दिन में, 8-8 दिन में खाद देते थे गुलाब के पौधे को, अब जो है आपको 15 दिन कर देना चाहिए। इससे पहले आपको खाद नहीं देनी चाहिए, उसकी मात्रा घटा देनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा किस कंडीशन में आपको इसको खाद नहीं देना है। ये कलियां अगर पूरी ओपन हो गई होती तो मैं इस पौधे में बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं देती। जैसे कि ये फ्लावर खिला हुआ है, ऐसे अगर सभी कलियां खिल गई होती और ये कलियां नहीं होती तो मैं इसमें फर्टिलाइजर नहीं देती। अब मुझे इन कलियों को बढ़ाने के लिए, इन कलियों को खिलाने के लिए इसमें फर्टिलाइजर देना जरूरी हो गया था। तो ये तो था मेरे कोकोपीट मीडिया में लगे हुए गुलाब का अपडेट, जो कि एकदम
ट्रू था। जो पौधा मेरा मर गया है मैंने वो भी आपको दिखा दिया, जो पौधे मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ में दिखाए। तो अगर आपने नहीं लगाया है कोकोपीट मीडिया में गुलाब तो एक बार मेरे कहने पर जरूर लगाइए, अगर आप जो है गर्म प्रदेशों में रहते हैं तो। और कोकोपीट मीडिया में लगे हुए गुलाब में अगर कोई गड़बड़ी होगी, कोई दिक्कत होगी, वो भी मैं आपके साथ में वीडियो में जरूर ही शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।